वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आवाज़ में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ कोल्ड। बाकी स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज का टॉपिक पे बात करेंगे तो वो तो आपका होगा डियरनेस अलाउंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीए भी बोला जाता है, आपने सुना होगा। आपका जो सिलेबस है उसमें टी ए डी ए लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। लेकिन जो ये क्लास है वो आपकी डियरनेस अलाउंस के बेस्ड होगी। डियरनेस अलाउंस की क्लास क्यों हम पहले करवा रहे हैं ये भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, ठीक है साथियों। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैटर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास समझाएंगे डियरनेस अलाउंस को मॉक क्वेश्चंस के साथ में। तो डियरनेस अलाउंस जो है आपका होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल आपका ये निकलेगा कि ये होता क्या है, इस पे बात करेंगे। तो देखो साथियों, ये होता क्या है। डियरनेस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉइज टू कंपेंसेट द प्राइस इंक्रीजेस। इसीलिए इसको हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है उसके हिसाब से इसकी रेट डिसाइड की जाती है। कब कब ये मिलता है वो सारी चीज़ें बताएंगे अभी स्लाइड में। तो ये आपका विद इफेक्ट फ्रॉम है अक्टूबर 2020 से, ठीक है साथियों। अक्टूबर 2020 से ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्राइटेरिया रहा है, इसको सैंक्शन किया जाता है साल में 2 बार। मतलब जब भी आपको सैलरी के साथ में ये डीए मिलेगा तो साल में 2 बार मिलेगा। कब कब मिलेगा, एक आपका 1 जनवरी से पेबल होता है, एक आपका 1 जुलाई से पेबल होता है, ठीक है। एक आपका 1 जनवरी से पेबल होगा, एक आपका 1 जुलाई से पेबल होगा। मान लो आज की डेट में मार्च 2024 है, अगर सपोज करते हैं हम, और आपका डीए अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ना आपको जैन का मिला, ना आपको फेब का मिला, ना आपको मार्च का मिला। तो जैसे ही अनाउंस होता है, अगर अप्रैल का मिलेगा तो इन 3 मंथ्स का क्या होगा, इनका भी आपको बैक डेट से मिल जाएगा, जिसको एरियर की फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है साथियों। एरियर की फॉर्म में बोला जाता है। अभी कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हम डीए पढ़ा रहे हैं, वो क्या है आपका मैं बेसिकली बताऊंगा। 1 जनवरी 2019 से, अब ये आप चेक करना, मैं भी चेक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर मैंने 1 जनवरी 2019 लिखा है तो अक्टूबर 2020 में किस तरह से था, कुछ चेंजेस हुआ या क्या हुआ। 1 जनवरी 2019 को 12% था ये, और आज की डेट में आपका हो चुका है 50%, ठीक है। कितना हो चुका है, 50%। एक बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल बनता है कि अगर ये 50% हुआ है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सीधा क्वेश्चन निकलता है, डीए को पेड किया जाता है बेसिक पे। बेसिक पे के साथ में ना एक एनपीए भी अलाउ ऐड किया जाता है, ठीक है। नॉन, देख लेना इसको फुल फॉर्म बताना मुझे क्या होता है। आई थिंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कुछ करके होता है ऐसा। इस एज मेंशन्ड इन फंडामेंटल रूल 9। तो फंडामेंटल रूल के 9 में आपको बताया गया है कि डीए भाई आपका बेसिक प्लस एनपीए पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में देखने को आपको मिलेगा। अगर डीए का फ्रैक्शन 50 पैसा है या उससे ज़्यादा है तो उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सोचो, जब आपका डीए कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी 50% है, सोचो आपका बनता है 878.60, तो इसको 879 कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। और अगर 878.49 बनता है आपका तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको 878 ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो आपका 50 पैसा से लेस है उसको इग्नोर किया जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि किसको इग्नोर करना है, किसको जोड़ना है। डीए जब एडमिसिबल नहीं होता जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स पे रहते हो। ये सारे के सारे की पॉइंट्स जो है ना साथियों आपके, ये डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताई है। तो डीए आपका एडमिसिबल कब नहीं होता है, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे होते हो तब, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर डीए 50% पहुँच जाए। ये पहले ही मेंशन था कि भाई 25% पहुँच जाए तो क्या होगा,
50% पहुँच जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो देखो साथियों क्या होगा, अब डीए आपका 50% हो गया। कब से? इसी साल हुआ ये 1 जनवरी 2024 से आपका 2024 से आपका 50% हो चुका है डीए। 1/1/2019 जो हमने रेफरेंस लिया आपको समझाने के लिए, उस टाइम 12% था, और अभी आप 5 ईयर के अंदर इसको देखते हो तो ये 50% हो जाता है आपका। ठीक है, बिकॉज 1 जनवरी 2024 से पहले ये 46% था, अभी 4% अनाउंस हुआ तो आपका ये 50% हो गया। अब जैसे ही 50% हुआ क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं इसमें से। तो साथियों क्या क्वेश्चन बनेंगे? HRA फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं HRA को? हाउस रेंट अलाउंस। इसमें भी चेंजेस हुआ है जब डीए 50% हुआ है। टेबल को समझेंगे, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। अब आपने याद रखना है, आप चंडीगढ़ में रहते हो तो वाई सिटी है, आप दिल्ली में रहते हो, बेंगलोर, कोलकाता, तो ये दिल्ली है आपका, सॉरी ये आपका एक्स सिटी में आता है। ये होता है कुछ जो एरिया इन दोनों से डाउन हो, कोई विलेज का एरिया हो मान लो, वहाँ पे आपको Z% मिलता है, उसको सॉरी जेड सिटी कंसिडर किया जाता है। हम आपको समझा देते हैं। प्रेजेंटली क्या था? 27 था वहाँ पे, वाई में 18 था और जेड में 9 था। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। इस तरह से देखोगे तो 3 टाइम्स, इस तरह से देखोगे तो 2 टाइम्स। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये 27 तो 30 हो गया, वाई वाला 20 हो गया और जेड वाला 9 से 10 हो गया। तो यहाँ पे 1 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 2 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 3% इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये अब करंट रेट्स है। एक्स सिटी में 30, वाई सिटी में 20, जेड सिटी में 10। ध्यान आपने ये रखना है कि ये सिटी आपकी सिटी है, नेटर चंडीगढ़ वाली। ठीक है, तो अगर आप नेटर में जॉब करोगे तो आपको जो HRA दिया जाएगा ना, वो आपका 20% होगा। ठीक है, कितना होगा वो? 20% होगा। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। HRA का जो रेट है ना, वो आपका, सोच लो आप जेड सिटी में रह रहे हो और आप कैलकुलेट करते हो कि आपका 1800 से कम बनता है, तो आपका 1800 से कम नहीं मिलेगा। वाई सिटी में हो तो 3600 से कम नहीं मिलेगा। मतलब चंडीगढ़ में अगर आपका कम भी बनता है तो 3600 तो मिनिमम रहना ही रहना है आपका। एक क्लास में अगर आप हो तो 5400 आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपका चाहे कम बनता हो। ज़्यादा बनेगा मान लो 4600 तो ये मिलेगा, और अगर मान लो 4500 बनता है तो 4500 नहीं मिलेगा, फिर आपको 5400 ही मिलेगा। ये बोला गया है इसमें। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस पे फ़र्क पड़ा है। जब डीए 50% को क्रॉस किया या 50% हुआ तो क्या हुआ, पहले आपको एजुकेशन अलाउंस के लिए होता है ना, जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, बच्चे का आपको ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट एक तरीके से मिलता है, वो 2250 रुपये महीने के हिसाब से मिलता था। तो 2250 महीने के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे जब भी इसको, तो ये लगभग होता है आपका 12 पंजे 60, 27,000। तो ये कितना हो जाता है आपका? 27,000। अब क्या होगा आपका, ये इतना इंक्रीज़ हो जाएगा लगभग 612 रुपये 50 पैसे। तो आपको कम से कम 5-6 हज़ार का बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिलेगा। यानी अब जो आपकी रेट रहेगी वो 2812.5%, सॉरी 2812.5 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। हॉस्टल का भी मिलता था, सब्सिडी बोलते हैं जिसको, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो। ठीक है, हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको क्या था, पहले 6750 रुपये पर मंथ मिलते थे, अब मिलेंगे 8437 रुपये 50 पैसे। ठीक है साथियों, ये आपको बस ध्यान रखना है कि हॉस्टल का अलाउंस 6750 था, अभी हो गया 8437.5। तो लगभग आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अराउंड 1 लाख के आसपास ये हो जाता है। ठीक है, यानी 1 लाख रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। अच्छा, ड्रेस अलाउंस पे भी कोई चेंजेस हुआ होगा। तो ड्रेस अलाउंस क्या होता है, इसमें आपका यूनिफॉर्म का भी अलाउंस जुड़ा होता है, वॉशिंग का भी जुड़ा होता है, स्टिचिंग के चार्जेस जुड़े होते हैं, शू या जूते जो पहनते हो जूते का भी अलाउंस होता है इसमें। तो ये सारा का सारा बोला जाता है ड्रेस अलाउंस। क्या बोला जाता है? ड्रेस अलाउंस। ठीक है, ये एक फिक्स पेमेंट होती है आपकी। पहले ये 6250 नहीं था, पहले 5000 था,
और अब हो गया आपका इंक्रीज 1250 रुपये। यानी अब जैसे किसी एम्प्लॉय को अगर ड्रेस अलाउंस मिलता है, एनुअली होता है, साल में एक बार मिलता है, ये 2 बार भी मिलता होगा कहीं पे तो मेंशन करना आप, तो 6250 रुपये मंथली पे किए जाएंगे एज ड्रेस अलाउंस। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये आगे मॉक क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। कैश हैंडलिंग चार्जेस पहले 700 रुपये हुआ करते थे, अब आपके हो गए हैं वो 875 रुपये, जब आप कैश हैंडल करते हो 5 लाख या 5 लाख से कम। ठीक है, यानी आप 1 लाख हैंडल करो या 5 लाख हैंडल करो, आपको 875 रुपये मिलेंगे। अब 1250 रुपीज़ मिलेंगे अगर आज की डेट में आप 5 लाख से ज़्यादा करते हो। पहले ये 1000 रुपये हुआ करता था कैश हैंडलिंग अलाउंस। क्लियर हुआ ना साथियों? कैश हैंडलिंग अलाउंस आपका पहले 1000 रुपये था, वो 1250 हो जाएगा अगर आपके इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हो कैशियर हो और आप 5 लाख से ज़्यादा कैश हैंडल करते हो तो। ठीक है, ये स्लाइड आपके सामने है, इसकी PDF आपको इजीली मिल जाती है हमारे प्लस मेंबर टेलीग्राम चैनल पे। तो उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या mannatofficial14@gmail.com पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशल अलाउंस की बात करेंगे, चाइल्ड केयर। देखो ये उनको मिलता है जो हैंडीकैप एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हैंडीकैप एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बच्चे की केयर के लिए उनको दिया जाता है। 3000 मिलता था पहले, अभी ये 3750 हो जाता है। साफ साफ लिखा है इसमें, ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखना है आपने कि बर्थ से लेके 2 साल की एज तक ही स्पेशल ये अलाउंस पे किया जाता है विमेन विद डिसेबिलिटी को। ठीक है, बस आपने सिंपल ये याद रखना है, विमेन विद डिसेबिलिटी स्पेशल अलाउंस दिया जाता है 0 से 2 साल तक। कितना हो गया? 3750, पहले कितना था? 3000 रुपये था। ठीक है, अच्छा मॉक क्वेश्चन कराने से पहले थ्योरी आपने देख ली है, मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। फर्स्ट टाइम व्यूअर है, नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाओ और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है साथियों, मॉक टेस्ट के लिए आपने थ्योरी अच्छे से पढ़नी ज़रूरी थी। तो चलो अब आपको मॉक क्वेश्चंस कराते हैं। डिसेबिलिटी की बात हुई थी जब हमने आपको बताया कि कोई डिसेबिलिटी वाली अगर कोई विमेन एम्प्लॉइज़ होती है तो उनके बच्चों को 0 से लेके 2 साल तक एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। कितना? 3750 रुपये। ऐसा कुछ बताया था अभी आपको। पहले वो 3000 हुआ करता था, अभी वो 3750 ही हो गया ना। एक मिनट में आपको चेक करके बता, यस ये आपका 3750 हो गया है। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने % डिसेबिलिटी होनी चाहिए, 30%, 40%, 50%, 60%। तो इसका आंसर होगा आपका 40%। कितना होगा आपका? 40% इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर कोई डिसेबल 40% है तो वो डिसेबिलिटी में माना जाएगा। अगर वो 20% डिसेबल है तो उसको डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस कैन बी अवेल्ड कनकरेंटली। अब इसका मीनिंग आपने ढूंढना है या मैं समझाऊंगा? आपने भी ढूंढना, मैं भी समझा देता हूँ। कनकरेंटली का मतलब होता है साथ साथ, कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग मिलेंगे वो अलाउंस, साथ साथ मिल जाते हैं। यानी एक ही फॉर्म होगा, उसी में आपको मिल जाएगा। यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी, ये दोनों के दोनों साथियों ऐसे अलाउंस हैं जो आप जब इसके लिए अप्लाई करते हो ना, जैसे ये आपको 27,000 मिलता था पहले, अब ये ज़्यादा मिलेगा अगले साल से। हॉस्टल की सब्सिडी है तो आप क्या करोगे, ये दोनों एक ही फॉर्म में अप्लाई करके दोगे तो आपको कनकरेंटली ये पे किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बोथ ऑफ द अबव, यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। डियरनेस अलाउंस में बताना है, सॉरी ड्रेस अलाउंस में बताना है क्या क्या इंक्लूड होता है। तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वॉशिंग अलाउंस भी होता है, स्टिचिंग चार्जेस भी होता है, शू अलाउंस भी होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी होता है, और ये ऑल ऑफ द अबव भी होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है ये? ऑल ऑफ द अबव भी आपका होता है, तो ये आपको बताना है। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे अलाउंसेस आपके इंक्लूड होते हैं ड्रेस अलाउंस में।
When DA reaches 50%, then monthly cash handling allowance to cashier on average monthly 7 lakh cash disbursed. 7 लाख अगर कैश वो हैंडल करता है महीने में कोई कैशियर, DA 50% हो ही चुका है, तो उनको मंथली अलाउंस कितना दिया जाएगा। तो साथियों मंथली अलाउंस देखो पहले था 1000, अब ये आंसर नहीं आएगा, अब आएगा 1250। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है, आपने याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि डियरनेस अलाउंस आपका 1 जनवरी 2024 से कितना हुआ। इसी टॉपिक पे क्लास थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 50% हो गया। इससे पहले कितना था, ये 46% था। 4% अभी 1 जनवरी से अलाउंस आपका अनाउंस हुआ है, तो आपका टोटल हो जाता है 50%। तो 50% आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में बात करेंगे एचआरए क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, होम रेंट अलाउंस, हाउस रिसोर्स अलाउंस, नन ऑफ द अबव या हाउस रेंट अलाउंस। तो साथियों ये होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए को क्या बोला जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। अ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है सीटीजी क्या होता है। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल टू %% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे आफ्टर 50% डी। अगर इसको 50% डी ना लिखता ना मैं, तो ये साथियों 80% ऑफ द बेसिक होता है। ठीक है। और अंडमान निकोबार वाले एरिया की बात करेंगे तो ये 100% ऑफ द बेसिक होता है। ट्रांसफर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ठीक है। अब क्या करना है, ये 80 वाला तो हो गया आपका 100% और ये 100 वाला हो गया आपका 125%। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही आंसर मिलेगा, 100% होगा इसका आंसर। ठीक है। अब ये 50 वाला सॉरी ये बाई मिस्टेक हो गया है, इसको आप इग्नोर करना, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 100%। ठीक है। सीटीजी आपका 100% हो जाता है बेसिक का जब आपका डीए 50% पहुँच जाता है। सीटीजी क्या होता है, प्लीज़ ये होमवर्क रहेगा आपका, आप मेंशन करोगे, कमेंट में बताओगे। ठीक है साथियों। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द रेट्स ऑफ एचआरए इन वाई सिटीज़। अब वाई सिटीज़ से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए नेटा चंडीगढ़, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 से ये 20 हो गया, पहले कितना था 18 था, अब कितना हो गया 20 हो गया। बस इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है। तो एचआरए कितना हो गया वाई सिटीज़ में 20। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी आपने कमेंट करके बताना है कि एक्स सिटीज़ में कितना हो गया अगर डीए आपका 50% हो जाता है तो, या फिर 1 जनवरी 2024 से बता दो मुझे कि एक्स सिटीज़ में कितना होगा ये। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है अभी वीडियो को पॉज करके। साथियों ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो को आप लाइक करते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बिकॉज अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से देखते हो तो मॉक क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बार बार बच्चे पूछते हैं कि पेपर के क्या चांसेस है, तो मैं आपको आज यूट्यूब चैनल के थ्रू ही बताना चाहूँगा कि जून में पॉसिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इलेक्शन के बाद यानी 4 जून के बाद आपका कोई डेट डिसाइड होगी जिसमें मेरे हिसाब से पेपर आपका हो जाना चाहिए। कोई और क्वेरी होती है आपकी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी ईमेल आईडी देखने को मिल जाती है, मन्नत ऑफिशियल 14 नाम से आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, 14@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप प्लस मेंबर और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेरी के लिए हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आप मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी देखने को मिल जाती है। तो साथियों इस क्लास की PDF आपको हमारे प्लस मेंबर टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।